दोस्तों, एक और नई कहानी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अभी सभी लोग सो रहे हैं। अरे अरे, इमली कब से खांस रही है। चल के देखूं तो क्या हुआ है। इमली बेटा, इमली बेटा। जी आंटी बोलिए, क्या हुआ है। अरे इमली बेटा, तुम्हें एक रात से तुम्हें कितनी खांसी आ रही है। क्या तुम्हें बुखार है क्या? बताओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, वो मैंने शाम में ठंडा पानी पी लिया था ना, इसीलिए लगता है मुझे जुकाम हो गया है और खांसी अभी आ रही है। नहीं नहीं मम्मी, ये जब से रात में सोई है तब से इसे खांसी आ रही है। मैंने इससे पूछा कि दवाई लाऊं, ये कह रही है कि नहीं। चेक करके देखिए, इसे बुखार भी है। अरे हाँ इमली बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो। कार्तिक बेटा, जाओ और डॉक्टर को बुला के लाओ। मम्मी, इतनी जल्दी तो दवाखाना नहीं खुला होगा, अभी तो सुबह के 5 ही बज रहे हैं। जाओ बेटा, तुम डॉक्टर को घर से ही ले आकर आओ। ठीक है ना, अब जल्दी से जाओ। ठीक है मम्मी, मैं डॉक्टर को घर से ही ले आकर आता हूँ। जल्दी से जाता हूँ। चलो इमली बेटा, थोड़ा आंगन में तो सो। देखा इमली बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। अगर तुम मुझे शाम को ही बता देती तो मैं तुम्हें दवा दे देती और तुम्हें अब तक आराम हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा बुखार है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ये लो इमली बेटा, चाय चाय पी लो, इससे तुम्हारा सर दर्द दूर हो जाएगा और तुम थोड़ा हल्का फील करोगी। चलो बेटा, आप थोड़ा लेट जाओ, डॉक्टर आते ही होंगे। जब तक डॉक्टर आ रहे हैं तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, क्योंकि खाली पेट दवाई नहीं खाया जाता। रुको, तुम यहीं पे आराम करो, मैं आती हूँ अभी। आइए डॉक्टर साहिबा। इन्हें बुखार तो बहुत तेज है। कब से है इन्हें बुखार? ये रात भर बहुत खांस रही थी। सुबह जब इसे छुआ तब पता चला कि इसे बहुत तेज बुखार है। ये तो मुझे बताती ही नहीं है। डॉक्टर साहब, अब जल्दी से मेडिसिन दे दीजिए कि ये खाकर आराम हो जाए इसे। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे सुई से डर लगती है, मुझे सुई नहीं लगवाना है। आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं उसके खाकर आराम हो जाएगा। रुको, मैं तुम्हारा बुखार चेक करके बताती हूँ। इनको तो बहुत ही तेज बुखार है, इसमें जल्दी दवाई काम नहीं करेगी, मैं लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं आंटी, मुझे सुई से डर लगता है, मैं सुई नहीं लगवाऊंगी। अरे रिमली बेटा, कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा ना लगेगा, तुम घबराओ मत, मैं तो हूँ ना। क्या बच्चों जैसे जिद कर रही हो? चलो मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप इंजेक्शन तैयार करिए। चलिए आप इनको पकड़ लीजिए। घबराइए मत इमली, मैं आपको बिल्कुल आराम से सुई लगाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैं बच्चों को लगाती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको भी सुई लगाऊंगी। पक्का ना? हाँ इमली, पक्का। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने इमली को इतनी अच्छे से सुई लगाने के लिए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसे तो मेरे हजारों पेशेंट आते हैं तो सुई से बहुत डरते हैं, लेकिन मैं जब सुई लगा देती हूँ तो फिर उनकी डर दूर हो जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा डॉक्टर तो रहना ही चाहिए। और हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब, इतनी सुबह सुबह हमें ज़रूरत लगी और आप आ गईं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है, लोगों की देखभाल करना। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इमली जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है, इंजेक्शन तैयार है, तैयार हो जाओ। 1 2 3। चलो, सुई तो लग गई। बेटा, तुम्हें सुई लग गई? अरे, मुझे सुई लग गई और मुझे पता भी नहीं चला और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे इतने आराम से सुई लगाया। अरे इमली बेटा, सुई ऐसे ही लगती है, सिर्फ तुम डर रही थी। चलो, आज तो तुम्हारा सुई वाला डर भी निकल गया। क्यों मम्मी? हाँ कार्तिक, तुम ठीक कह रहे हो। चलिए बहन जी, सुई तो लग गई है, अब आप किसी को भेज दीजिए, मैं दवा दे दूंगी, क्लिनिक तो खुलने वाला है। ठीक है बहन जी, मेरा बेटा कार्तिक जा रहा है आपके साथ। ठीक है, मैं चल रही हूँ। अच्छा कार्तिक बेटा, अब तुम जाओ मेडिसिन लेने के लिए, डॉक्टर साहिबा बाहर चली गई हैं। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाता हूँ। चलो इमली बेटा, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं है। चलो ऐसे कैसे, मैं खाना ला रही हूँ, फिर खा लो, फिर कार्तिक दवा ला रहा है, वो भी खा लो, फिर आराम करो। नहीं नहीं आंटी, मैं जा रही हूँ काम करने, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। चलो आज तो तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं जा रही हूँ, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ठीक है आंटी। चलो इमली बेटा, तुमने दवा भी खा ली है और खाना भी खा लिया है, चलो अब तुम रेस्ट करो, ठीक है ना?
मैं और सब काम करती हूँ, तुम आराम करो। ठीक है आंटी। इमली बेटा, इमली क्या हुआ बेटा? अरे अरे मम्मी आप आ गई। अरे आंटी, मम्मी को बताने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो इतनी बीमार तो नहीं हूँ। क्यों नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी माँ है ना, इनको पूरा बातें जानने का पूरा हक है। अच्छा बहन जी, अब इमली बिल्कुल ठीक है। ओ बुखार चढ़ गया था बहुत तेज। राशि बहन आप बहुत ही अच्छी हैं, मेरी इमली का बहुत ही ख्याल रखती हैं। इतना तो ख्याल मैं नहीं रखती थी जितना आप इसका ख्याल रख रही हैं। हाँ मम्मी आप ठीक कह रही हैं, राशि आंटी बहुत ही अच्छी हैं, वो मेरा बहुत ही ख्याल रखती हैं। अच्छा मम्मी आप परेशान मत होइए। अच्छा सईता बहन आइए बैठिए, पानी पीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आती हूँ। अरे दीदी दीदी, अरे सुतली क्या हुआ, तुम भी आ गई मुझे देखने के लिए? आती भला क्यों नहीं, आप बीमार जो हैं, आपकी तबीयत अब कैसी है? आप ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ सुतली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब से घर से मैं गई हूँ तब से तुम बहुत समझदार हो गई हो। नहीं तो तुम मुझे कितना तंग करती थी, तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ इमली बेटा तुम ठीक कह रही हो, इमली सुतली अब बिल्कुल बदल गई है। वो मेरा भी बहुत ख्याल रखती है और तुम्हारा भी हरदम बहुत ख्याल रखती है। और हाँ अब तो मेरे काम में भी हाथ बटाने लगी है। क्या सच में सुतली? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है सुतली। हाँ क्यों नहीं, पहले इमली दीदी रहती थी और मम्मी का हाथ बटाती थी, अब मैं हूँ, मैं भी हाथ बटाऊंगी। हाँ सुतली तुम ठीक कहती हो। अच्छा आप सब लोग बातें करिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं राशि बहन, खाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खा के आए हैं। फिर भी क्या हुआ, मैं लेके आती हूँ। चलिए राशि बहन अब हम चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमें आते हुए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इमली तुम भी। ठीक है मैं चलती हूँ, बाय बाय। बाय बाय दीदी, बाय बाय मम्मी, बाय बाय सुतली, बाय बाय।